भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आने वाली है और उससे पहले राजस्थान के अंदर सियासी घटनाक्रम फिर करवट उसने ले ली है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा ताल ठोक दी है। सचिन पायलट को किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री यहां पर नहीं बनने देंगे। एक खास इंटरव्यू में उन्होंने जिस रूप में अपनी बात कही वो बताता है कि राजस्थान के अंदर जो सियासी घमासान है उसका अगला अध्याय उनके इंटरव्यू के बाद में शुरू हो गया है। दरअसल शुरुआत तो तभी हो गई थी जब सचिन पायलट ने एक फोटो है अपना शेयर किया था सोशल मीडिया पर और तमाम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ में वो खड़े हैं। और इस बीच में इस ट्वीट के ज़रिए सोशल मीडिया पर आए इस फोटो के ज़रिए उन्होंने साफ तौर पर तस्वीर है वो बताई थी कि बुरहानपुर वो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेने के लिए। झालावाड़ के रास्ते जब यात्रा प्रवेश करेगी तब सचिन पायलट और उनके समर्थकों के लिए कोई सुखद संदेश है वो आने वाला है। ये मैसेज बिल्कुल साफ था। और इस बीच में अशोक गहलोत ने पूरा एक तरह से अपने पत्ते हैं वो खोल कर रख दिए और साफ तौर पर कहा कि अगर आला कमान मुझे हटाना चाहे तो मैं खुद आगे बढ़कर पेशकश करने को तैयार हूं, लेकिन मेरा विकल्प है वो सचिन पायलट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। 102 विधायक हैं, उनकी बात को आगे रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब तक का सबसे बेबाक ये इंटरव्यू दिया है और मीडिया के सामने जिस रूप में उन्होंने अपनी बात कही है वो साफ तौर पर बता रहा है कि राजस्थान का सियासी घटनाक्रम भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से दक्षिण से चलकर उत्तर की तरफ आ रही है, सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होना है और वो राजस्थान के अंदर होना लगभग तय है। जिस रूप में अशोक गहलोत ने बात कही है, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात है, किस रूप में हुई, किन परिस्थितियों में ये हुई, इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी कहा कि अगर सचिन पायलट एआईसीसी पर जाकर धरना देते तो शायद ये नौबत नहीं आती कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोनिया गांधी से माफ़ी मांगनी पड़ती। लेकिन साफ तौर पर इस बयान के मायने बिल्कुल साफ हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट हैं उन्होंने पार्टी के साथ बगावत की और ये भी कहा कि इतिहास में ये पहला मौका है कांग्रेस के अंदर जब कोई रूलिंग पार्टी है उसका अध्यक्ष है वो बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के कैंप में चला जाए, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर एक और घटनाक्रम सामने आया है, बीजेपी है वो एक्टिव हो गई है मुख्यमंत्री गहलोत के इस बयान के बाद में और बीजेपी पर जो उन्होंने आरोप लगाया है उसका उन्होंने खंडन किया है। आपको बता दें गहलोत ने साफ तौर पर यह कहा कि मेरे पास में पुख्ता सबूत है कि करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है और तमाम विधायक जो वहां पर गए थे उन्होंने कहा कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अपने बयान के अंदर जिस बेबाकी से अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी है उससे साफ तौर पर राजस्थान के अंदर सियासी घटनाक्रम है वो हम कह सकते हैं गंभीर मोड़ पर यहाँ पर आ गया है। अब देखना है कि सचिन पायलट है वो इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, इस पर आला कमान क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि चंद सेकंड्स का नहीं लगभग 23 मिनट का ये इंटरव्यू है वो अशोक गहलोत ने दिया है और तस्वीर का रुख बिल्कुल बता रहा है कि बिल्कुल आर पार की मुद्रा में है अशोक गहलोत। और जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी, जिसकी सियासी जो आसार हैं वो नज़र आ रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कोई न कोई राजस्थान के अंदर घटनाक्रम होगा, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं वो एक्टिविज्म अपना दिखा रहे थे। अभी हमने यही स्टोरी भी हमने प्लान की कि जिस तरह से फोटो पॉलिटिक्स है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही थी वो साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को राजस्थान की जनता को मैसेज देना था और आला कमान है वो ऐसा लगता है कि अब तक जो चुप्पी साधी थी अब उसको अपनी राय है वो जाहिर करनी पड़ेगी। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साफ अब एक तरह से अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर चुके हैं पार्टी को, आला कमान को, कार्यकर्ताओं को, राजस्थान की जनता को कि मैं नहीं तो कोई और बन जाए लेकिन सचिन पायलट किसी भी सूरत में राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये ऐसा वो होने नहीं देंगे। तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है सियासी घटनाक्रम जिस तरह से राजस्थान के अंदर बदल रहा है। पंजाब केसरी लगातार इस पर अपडेट आपको देता रहेगा। जुड़े रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ, क्योंकि राजस्थान की घटनाक्रम की सियासत है वो पल पल बदल रही है और लगातार जानकारी लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे।